ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको मोलैरिटी से इंट्रोड्यूस कराया, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज करना है उसके बारे में मैंने आपको समझाया, अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको डिस्कस किया, राइट। तो अब उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। मोलैरिटी के बारे में एक दो वैरायटीज और रह गई हैं जो अदर कंसंट्रेशन टर्म जानने के बाद हम कर पाएंगे। गॉट इट? तो चलो एक स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो आप, मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी, LI, मोलैलिटी, LI, हाँ जी, स्मॉल m। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा इसको? इट इज डिफाइंड एज the number of mole of solute. It is defined as the number of moles of solute present per kg of the solvent. Number of moles of solute present per kg of the solvent. Number of moles of solute present per kg of the solvent. समझ आ रहा है? पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस बारी आपको डिवाइड जो करना है वो किससे करना है? हाँ, सॉल्वेंट से, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं, मास। दूसरी चीज क्या है कि मास भी सॉल्यूशन का नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। गॉट इट? एक क्वेश्चन लिखिए, आपको इसमें आइडिया लगेगा कैसे करना है। शिवांश, नोट कर लिया? लिखो क्वेश्चन। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ एन aqueous solution. Find the molality of an aqueous solution. Find the molality of an aqueous solution. Find the molality of an aqueous solution made by mixing 10 gram of sodium hydroxide in 100 gram of water. Made by mixing 10 gram of, बोलो, sodium hydroxide in 100 gram of water. आ गया आंसर? हो गया? कर लिया बेटा? आइए देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। मोलैलिटी में ऊपर क्या रखेंगे? मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस यूनिट में? किलोग्राम में। तो बताओ, जो जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे भाई? 10/40। सबको क्लियर है ये? इसको ऐसे ही रहने दो, 1/4। पहला पार्ट ये था। दूसरा कितने लोग कह रहे हैं कि सर मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है जी? वाटर। कितना दिया है? 100 ग्राम, या फिर इसको लिख दूं 100/1000 kg, कोई प्रॉब्लम? यानी 1/10 kg लिख दूं। अब क्या है यार, मोलैलिटी का मतलब इन्हीं दोनों का रेशियो, मास
of solvent in kg। मोल कितना है बेटा 1/4, मास कितना है 1/10। ये मोल रखो और ये केजी रखो, इसी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा जी 1/4 इंटू 10/1 मोल पर केजी। यही इसका यूनिट है बेटा। ये 2.5 मोल पर केजी, या इसी को मोलल बोलते हैं, मोलल, MOLAL, 2.5 मोलल। कर लिया? कर लोगे ना? आसान ही क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है। चलो फिर एक देखते हैं और क्वेश्चन। लिखो 1058.5, 1058.5 ग्राम solution containing sodium chloride 1 mole and water in it, then find its molality। लिखा हुआ है बेटा बोर्ड पे, ध्यान दो। 1058.5 ग्राम solution containing 1 mole NaCl and water in it, then find its molality। चले बताऊं? हो गया? सभी को क्लियर है? करें इसको? आइए देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग। 1058.5 ग्राम सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ओके जी। बड़ा सिंपल सा, देखो पूरे कहानी में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। क्या बोला है इसने? पहले तो टोटल मास कितना है जी, आपको क्या दिया हुआ उसको पहले लिखना है अच्छे से। गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी 1058.5 ग्राम। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि यार मुझे किसी तरीके से ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों का मास अलग अलग पता चल जाए तो मैं आंसर निकाल लूंगा। कितने लोग कह रहे हैं कि सॉल्यूट तो दिया ही हुआ है, कितना 1 मोल। अच्छा 1 मोल NaCl है तो उसका मास कितना होगा? बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। 58.5 ग्राम। सबको समझ आ रहा है क्या? अच्छा जी, अब बताओ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के कितना होगा? 1058.5। तो सॉल्वेंट कितना होगा जी 1058 माइनस 58.5। ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, कितना आ गया जी 1 kg। कितना सिंपल सा आंसर था। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ वाटर इन kg। ये 1 मोल है और ये 1 kg है, कहानी खत्म हो गया। 1 मोल पर kg। आ रहा है सबको समझ में?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करें फिर एक और। लिखो 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is mixed with 49 gram of H2SO4 is mixed with 500 gram of water। लिख लिया? 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके जी। थोड़ा देखो इसमें कैलकुलेशन हो सकता है, तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो, आई डोंट माइंड, आई वोंट माइंड दैट। अभी नहीं, अभी तो इसमें कुछ भी दम नहीं है। अब इसके आगे जो दे रहा हूं उसमें है। लिखो, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज, if the density of the solution obtained is 1.2 gram per ml, density of the solution obtained is 1.2, बोलो, then find small m and capital M. What is small m? Molality. Capital M? Molarity। निकालो। अब ये दोनों मिला दिया मैंने, देखते हैं क्या करते हैं। कर लिया बेटा? चलो बेटा करें हो। आओ, सबसे पहला प्रॉब्लम तो इजी है। आपको मैंने क्या दिया? 49 ग्राम ऑफ H2SO4। इसका मतलब क्या है? मोल ऑफ H2SO4 कितना हो गया जी? 1/2। सबको क्लियर है ये? अरे H2SO4 का मोलर मास कितना होता है सिद्धार्थ? H2SO4 का मोलर मास कितना है? नहीं आता है? नहीं आता है?
खड़े हो जाओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? तो 2 × 1। सल्फर का कितना? 40 30। तो हालत बड़ा गंभीर है तुम्हारा। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हालत बहुत गंभीर है। 4 × 16 मिला के करोगे कितना आ रहा है? तो मास अपॉन मोलर मास कर देंगे तो आ जाएगा ना 1/2। देखो कितनी छोटी छोटी चीजें तंग करती। बैठ जा। आ जाओ बेटा, देखते हैं। मोल ऑफ H2SO4 इज 1/2। सबको क्लियर है ये? अच्छा, ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैंने क्या दिया? मास ऑफ H2O जो इसमें मिक्स किया, कितना? यानी 0.5 kg। बताओ कितने लोग कह रहे हैं तीसरा पार्ट में लिखूंगा खुद से, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सो मास ऑफ H2SO4 और उसमें H2O ऐड कर देंगे, दोनों जोड़ दो, कितना आ रहा है? 0.549 kg। इसको जोड़ दिया भाई, इतना ही ग्राम लिया था। सबको क्लियर है? अच्छा ठीक है, कर लेते, चलो इसको 549 कैसे भी कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, एक बात बताओ, अब जो हमें पहला टर्म निकालना है मोलैलिटी, उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ H2O इन kg, यस और नो? अच्छा जी, मोल ऑफ सोल्यूट 0.5, ये कितना है? मोल पर kg, तो आ गया 1 मोलर। यहां तक के लिए कोई जरूरत? डेंसिटी का यूज कहां पे है? जब आपको मोलैरिटी निकालना है, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है जी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन, यहां सॉल्यूशन है और वो भी लीटर में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी किसका होना चाहिए आपके पास? सॉल्यूशन। और मास भी किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का। तो क्या आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा जी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मास कितना था? 540 ग्राम, और डेंसिटी पर ml, ये ऊपर चला जाएगा 514। कितना आ रहा है बेटा? ऐसे ही रहने दे अभी थोड़ी देर के लिए। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 549 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻³ लीटर? अब भाई देखो, मोलैरिटी निकालना है तो मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दें। मोल ऑफ सोल्यूट कितना था? हमने निकाला था 0. अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 549 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻³ लीटर। ये मोल था। कितने लोग कह रहे हो? ये 1.2 10⁻³ तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻+3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? अपॉन 549। बताओ बेटा, इसको सॉल्व करके कितना है? अरे अरे, इतना नहीं, इतना डेसिमल के बस 1 या 2 डिजिट तक बताओ। 1.09, 2 ही डिजिट बोला है यार, क्यों क्यों जान ले रहे हो तुम लोग? मोल पर समझ में आ रहा है कैसे यूज करेंगे दोनों को? तो देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मासेस दिए हो, डेंसिटी दिया हो, तो हम ऐसे कंसंट्रेशन टर्म में जा सकते हैं जहां पे वॉल्यूम का यूटिलाइजेशन कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमने किया। सबको सारी बातें समझ में आ गई यहाँ की? हाँ जी, बोलिए। क्यों लिखा? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ पे गया, किधर गया ये जो आंसर आया था हमारा ml में था, और मोलैरिटी के एक्सप्रेशन में नीचे वॉल्यूम किस में होता है, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो -3 करना पड़ेगा। अरे ml को डिवाइड करते हैं ना 1000, तो डिवाइड करने का मतलब 10 के पावर -3। आ रहे हैं ना सबको समझ में? चलिए, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया बेटा? मोलैरिटी, मोलैलिटी। अभी देखो बहुत इंटरमिक्सिंग करना है, अभी तो बस एक एक स्टेप तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। क्या? तो बेटा तुम्हारे हिसाब से 5 ml इज इक्वल टू 5000 लीटर, तो मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। गॉट इट? चलो कोई बात। खुद से क्वेश्चन पूछोगे आंसर निकल जाते हैं इस तरफ, ये सब बड़े सिली से मिस्टेक हैं। चलो अगला करें। अभी अगला टॉपिक लिखिए आप लोग। मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, आप क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन। हेडिंग डालिए, मोल फ्रैक्शन। सुनिए ध्यान से। देखो ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें किसी कंपोनेंट का कितना मोल मिक्स्ड है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल ऑफ द कंपोनेंट, यानी इसीलिए इसका नाम क्या है? मोल का फ्रैक्शन, इजंट इट? टोटल मोल के रेस्पेक्ट में किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के कितने मोल प्रेजेंट है, वही मोल फ्रैक्शन होगा। तो अब डिपेंड करता है कितनी चीजें आपने मिक्स करी है। तो जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया बाय मिक्सिंग A, B and C and their moles are Na, Nb and Nc. I made a solution by mixing three components A, B and C and their moles are Na, Nb and Nc. Now if I have to figure out what is the mole fraction of A, so I can write as A का मोल कितना है आउट ऑफ टोटल मोल? Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन B का मोल कितना है अपॉन C का मोल कितना है ना? अब एक काम करो, इन तीनों को ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है? आएगा 1, आना भी चाहिए भाई। फ्रैक्शंस का सम कितना आता है अगर सारे कंपोनेंट्स हो तो? 1। तो ये करेंगे Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, मोल ऑफ C अपॉन Na प्लस Nb प्लस, और तीनों को सम करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc अपॉन Nb प्लस, कितना आ जाएगा बेटा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। लिखना शुरू करो। A, B, C आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कौन सोल्यूट है कौन, दीज आर जस्ट द कंपोनेंट्स। लिखो लेट, पहले लिख लो उसके बाद करेंगे। लिखो लेट a solution is prepared by mixing three components A, B and C. A solution is prepared by mixing three components A, B and C and their moles are Na,
NB एंड NC। जब भी मोल्स लिखो तो स्मॉल लेटर यूज करो, कैपिटल नहीं, कैपिटल नंबर रिप्रेजेंट करता है। Na, NB and NC, got it? Now mole fraction of A can be written as the ratio of the mole of A to the total mole. देखो, the mole fraction of A can be written as the ratio of moles of A to the total mole. And similarly, mole fraction of B and C can be expressed as follows. Similarly, mole of A to the total mole. To the total mole. Similarly, mole fraction of B and C can be written as follows. आप ये लिख लो पूरा एक्सप्रेशन एंड फिर ये फाइनल कंक्लूजन भी लिख लो। जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर सभी के मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1। हाँ, यानी अगर पूछा जाए, इसको ऐसे देखा जाए तो क्या बोलोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। दिख रहा है? गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? आइए चलिए देखते हैं। कर लिया ना सबने? ओके, लास्ट में ये लिख लो कंक्लूजन के फॉर्म में, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट present in a solution, present in a solution, the sum of mole fraction of each component present in a solution will be equal to 1. Will be equal to 1. अच्छा, एक और चीज दिखाऊं आपको, ये देखो। कितने लोग कह रहे हैं कि सर XA अपॉन XB का अगर आपको रेशियो निकालना है तो सिंपली मोल ऑफ A टू मोल ऑफ B हो जाएगा। ये सुनो, सिमिलरली ये सारे रिलेशन आप लिख सकते हो क्या? XA टू XC विल बी इक्वल टू Na अपॉन, दिख रहा है क्या? क्योंकि देखो टोटल मोल डिनोमिनेटर में दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। गॉट इट? इसी तरीके से B टू C का रेशियो अगर निकालना हो तो मोल ऑफ B टू मोल ऑफ C। सभी को समझ आ रहा है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखोगे? राइट इट डाउन। लिखो, अ गैसियस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, a gaseous solution is prepared by mixing
11 ग्राम ऑफ CO2, 11 ग्राम ऑफ CO2, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and किसको गैसीय सॉल्यूशन बोला है ना, तो गैस लेना पड़ेगा, एंड 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्या फाइंड करना है, लिखो, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। नहीं, बहुत कुछ करा सकता हूं, बट अभी पहले शुरुआत तो करने दो, ग्रेजुअल प्रोग्रेस जरूरी है। चलें बेटा, डिस्कस करें, आ जाओ देखते हैं। देखो ध्यान से, एक गैसीय सॉल्यूशन बनाया है CO2 लेकर के 11 ग्राम, O2 कितना 8 ग्राम, N2 कितना बोलो 48 ग्राम था ना। इनके मोल निकाल लें, फोर्टी टू था, हाँ चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, 42 ही कर लेते। अभी कितने लोग कह रहे हैं मोल निकाल सकते हैं? ये 1/4 दिख रहा है क्या आपको? क्या अब बार बार वो मास बाई मूलर मास लिखने का जरूरत है क्या? थोड़ा इससे ऊपर उठे हम लोग, ठीक है जी। 1/4 ये भी दिख रहा है क्या? और ये क्या दिख रहा है? 3/, ओके, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, किया जाए अब हम लोग। ओके बेटा, तो सबसे पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, इसका मतलब क्या हुआ, मोल ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ CO2 का मोल कितना है 1/4, टोटल मोल कितना है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/2, इसको सिंप्लीफाई करो, नीचे 2 आ रहा है, 1/4, तो आपको मालूम है ना, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते, 1/, कितने लोगों का सही हुआ ये? बस मेरे ख्याल से फिर तो खत्म है,
इसी तरीके से O2 निकालोगे तो वो मोल ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल आएगा। ये सुनो, इसका भी 1/4 है, टोटल मोल अभी भी 2 है, तो मिलाकर कितना होगा? ये भी 1/, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ गया? 3/4। हाँ जी, मतलब कि 3/2 था अपॉन नीचे 2 था तो का। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं चाहता ना तो मैं सारी चीजें पूछ सकता हूं, थोड़ा सा डेटा में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे करके डेंसिटी दे दूं, या फिर क्योंकि गैसेस हैं तो मैं प्रेशर टेम्परेचर दे दूं, मोल आपको पता ही है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, इतनी खुरापात कर सकते हैं। और एक और चीज, मोलालिटी निकालने के लिए तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, मोलालिटी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सर सॉल्वेंट किसको डिसाइड करें? इजंट इट? भाई तीनों गैस है, मिक्स करने के बाद गैस ही बन रहा है, तो फिर सॉल्वेंट किसको? तो ऐसे केस में ये थोड़ा इररिलेवेंट हो जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मोलालिटी का पूछा जाए, और अगर पूछा भी जाएगा तो आपको स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट को आप क्या समझ रहे हो, सोल्यूट, और कौन से कंपोनेंट को सॉल्वेंट। चलो अब आगे बढ़े, हम लोग इस डिबेट को यहीं खत्म करके आगे बढ़ते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको आ गया है मोल फ्रैक्शन निकालने और उससे कन्वर्ट करने आ गए? अरे बोलो यार, बोलोगे ऐसे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। हाँ सर करा के देखो, देखते क्या कर देते हो आप, ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। ये नहीं, मैंने जितना भी चीज अभी आपको बताया है ना, इस पे ही बेस्ड मैं न्यूमेरिकल दूंगा बेटा, तो अपने ऊपर भरोसा रखो। हाँ एकदम से आप नहीं निकाल पाओगे, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रेन टीजर इधर उधर करना पड़ेगा, बट निकाल सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है। ट्रस्ट करो अपने ऊपर, है भरोसा अपने ऊपर, है भरोसा? चलो फिर क्वेश्चन दे, लिखो। अच्छा आसान सा क्वेश्चन देते हैं एक और, फिर उसके बाद आते हैं। लिखो तो, आसान दे दे। ठीक, हाँ कर दूंगा अभी, अभी थोड़ा सा ग्रेजुअली जाने दो, नहीं तो। ओके, ऑल राइट एवरीबॉडी, राइट इट डाउन। In an aqueous solution of sodium hydroxide, in an aqueous solution of sodium hydroxide, बात नहीं बिल्कुल भी। The mole fraction of NaOH, the mole fraction of NaOH is 0.2. The mole fraction of NaOH is 0.2. Then find, पहला पार्ट लिखो, mole fraction of water in it, next लिखो the ratio of the mole of NaOH to, the ratio of the mole of NaOH to, ratio of the mole of NaOH to the moles of water, and third part लिखो molality of this solution, molality of this solution। हाँ जी, molality, molality।
आपको मुझे मंडे तक असाइनमेंट सबमिट करना है प्रॉपर। आप नोटबुक में ही लिख करके लेके आओ, मैं चेक करूंगा। और उसमें क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, मल्टीपल प्रपोर्शन। हाँ, अच्छा, अगला लिखो एक और, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। इन सबको बढ़िया से पढ़ करके अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बना करके लेके आओगे। और मैं इसमें से एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, हाँ, देखो मैंने इतना आपको अभी प्रिपेयर कर दिया है कि आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको एफर्टलेसली समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूं करने के लिए, नहीं तो मैं नहीं देता आपको। तो एक बारी बढ़िया से पढ़ करके एंड नोट्स बनाओगे एंड फिर मैं उस पर वाइवा लूंगा आपका। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन पूछूंगा। आप जो पढ़ के आए हो क्वेश्चन पूछूंगा ना, मेरे से इतना क्वेश्चन पूछते, मैं नहीं पूछूंगा तुम लोग। रफ में नहीं, फेयर में करके आना है, फेयर में। चलो, ये कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी बच्चों, हाँ सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। कितने लोगों ने कर लिया ये पूरा? अच्छा ठीक है, चलो, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। ये वैसे सॉल्व होना चाहिए, सबसे होना चाहिए, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। ट्रस्ट करो अपने ऊपर, जो मैंने सिखा दिया है आपको उसके ऊपर भरोसा रखो, आ जाएगा। ये भी तो मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन में क्या 8/10.8 फ्रैक्शन आ जाएगा, इसमें फर्क क्या पड़ता है? अब तो माइनस 8/10 करेगा, ये बात बात तो इजी होगा ना।
किया जाए, इसको सॉल्व करें। देखो सबसे पहला चीज मैंने क्या दिया है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ, कितना दिया है? अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये जो सॉल्यूशन था ये दो ही चीजों से मिलकर बना था, NaOH एंड वाटर। तो कितने लोग कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क तो है, बट हमें ये पता है कि वाटर एंड NaOH इन दोनों का जो सम होगा वो 1 होगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है। अरे बोलो यार। अच्छा जी, ये अगर दो कंपोनेंट का 1 आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा? 1 माइनस एक्स ऑफ NaOH। NaOH का वैल्यू कितना था? कितना आ गया? 0। ये सुनो। अच्छा जी, अगर ये दोनों मिल गए मुझे, ये दोनों मिल गया, अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम्हें भूल जाता है, ये चीज दिमाग से निकल जाता है कि सभी का सम 1 होता है, तो क्या नहीं कर पाते ये प्रॉब्लम? तब भी कर लेते। कैसे? ऐसे लिखते, मोल ऑफ NaOH टू मोल ऑफ NaOH प्लस वाटर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2। इसका मतलब क्या मैं इसे 2/10 क्या 1/5 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, इसको स्मॉल n लिख ले रहा हूँ NaOH को, और इसको कैपिटल N लिख ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? ताकि एक जैसा थोड़ा दिखे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 5n इज इक्वल टू, बोलो, n प्लस कैपिटल N, इसका मतलब 4n इज इक्वल टू कैपिटल N, n बाई n इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब for every mole of NaOH there are 4 moles of water molecule is present, isn't it? ये क्या है? NaOH, और ये क्या है? वाटर है। तो ये बता रहे हैं ना कि रेशियो 1/4 आ गया। फॉर एवरी मोल ऑफ NaOH देर आर 4 मोल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। तो क्या मुझे अगर कैपिटल N अपॉन N प्लस N निकालना होता तो नहीं निकाल लेता क्या? 4/5 कितना आ गया? तो बेटा ऐसे भी निकाल सकते थे, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें दिमाग में हो तभी, बस उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा तुम लोग को, इधर उधर आ जाएगा। अच्छा चलो, अभी तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि आप समझदार हो, सिंसियर हो, फॉलो कर रहे हो चीजों को, तो इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था कि मोल ऑफ NaOH टू मोल ऑफ, यही निकालना था। हालांकि मैंने तो वैसे ही निकाल दिया इसका वैल्यू, लेकिन फिर भी अगर ऐसे करना हो तो याद है ना, मोल फ्रैक्शन का रेशियो इनके मोल का रेशियो होता है। तो x ऑफ NaOH अपॉन x ऑफ H2O, NaOH का वैल्यू कितना है? 0 पॉइंट, और H2O 1/4 आ गया क्या? ओके जी। अब देखो यहीं से कैसे हम मोलालिटी पे पहुंचते हैं। विद दिस वी कैन क्लियरली से दैट फॉर 1 मोल ऑफ NaOH 4 moles of water is present। क्या मैं बोल सकता हूं? बोलो। अब क्या आसान नहीं होगा क्या जी? मोलालिटी के लिए आपको क्या चाहिए? मोल ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ H2O इन, यही चाहिए ना बेटा। मोल ऑफ NaOH कितना है? 1। मास ऑफ वाटर इन केजी कितना है जी? 4 मोल इंटू 18। ये सुनो, ये ग्राम में आएगा डिवाइडेड बाई 1000। क्या आपको बात समझ में आ रही है? भाई 4 मोल का जो मास होता है वही मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो ग्राम में आएगा डिवाइडेड बाई 1000। तो आंसर कितना आ जाएगा जी? 1000 अपॉन 4 इंटू 18, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा? 250/18। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? 13 पॉइंट। मैं आप लोगों को, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सही बता रहे हो, तो ठीक है, ये है ना। अब हाथ उठाओ, कितने लोग यहां तक पहुंचे थे? 1000 नहीं डाला था? क्यों? मोलालिटी में वही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म में है ही क्या यार? कुछ है क्या दम? कुछ भी नहीं है, बस यूनिट है, बस इधर उधर इधर उधर। तो जो लोग यूनिट के क्लास में सो रहे थे
उनको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है, हो जाएगा। जब जागो तभी सवेरा, एक कहावत सुनी है ना? नहीं सुनी? मतलब जिस दिन तुम्हें लग जाए कि हाँ आपसे काम करना है, शुरू कर दो। ये मत बोलो पीछे पुराने जन्म में तुमने क्या किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो कर रहे हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। गॉट इट ना? चलो कर लिया, ये मोलालिटी हो गया। ओके, तो अब मैंने आपको कितने टर्म समझा दिए हैं? मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर देखूंगा, देखते हैं इफ यू गाइस कैन डू इट। आखिरी नहीं नहीं नहीं, अभी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, लिखो। इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, equal masses of hydrogen and helium are mixed. Equal masses of hydrogen and helium are mixed to form a gaseous solution. Find the mole fraction of helium present in the mixture. कर लिया? इजी है ना? देखो, दोनों के मासेस अगर आपने इक्वल मिक्स किए हैं तो लेट अस अज्यूम x ग्राम आपने हाइड्रोजन मिक्स किया है ना, x ग्राम हीलियम। खुशदीप क्या आंसर है? 2/, किसका? अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल ऑफ हीलियम अपॉन मोल ऑफ हीलियम प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम का मोल कितना है बेटा? x/4 अपॉन x/4 प्लस कितना आ गया? सॉल्व करो। देखो यार, समझ तो रहे हो यार तुम लोग बच्चों। x उड़ा दो, 1/4 इंटू 4/3 कर दो, 1/3 आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हें? 80% कहां से आ रहा है भाई साहब? सिंपल से चीजों पे गलती नहीं करो ना। क्या? अच्छा हाँ, चलो ये कंफ्यूजन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई सर आपने तो हाइड्रोजन बोला, आपने तो ये बताया ही नहीं। कुछ गलत है क्या? ठीक है, आपने तो ये बताया ही नहीं कि हाइड्रोजन एटम लूं या फिर मॉलिक्यूल लूं। तो बेटा बताओ, हाइड्रोजन गैस जब मैं बोल रहा हूं तो क्या एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस होता है क्या? सिर्फ सिर्फ किसका होता है? नोबल गैसेस का। इसलिए हीलियम का मैंने H ही लिया और इसका H2 लिया। तो हाइड्रोजन बोलने में जब तक एटम वर्ड स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक आपको उसको नेचुरल एग्जिस्टेंस यानी H2। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन बोलूं तो क्या समझना है? ऑक्सीजन बोलूं तो? नियॉन बोलूं तो? एनी समझना है? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, गॉट इट। अब देखो, मोल फ्रैक्शन हम खत्म कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, परसेंटेजेस के टर्म्स में देखते हैं। लिखो, परसेंटेज
बिल्कुल मोल फ्रैक्शन की तरह ही है। मोल फ्रैक्शन हम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सबसे पहला देखना है, ध्यान दीजिए आप लोग, कौन सा? परसेंटेज बाई मास, इसके बहुत सारे नाम है, परसेंटेज बाई वेट या फिर परसेंटेज वेट बाई वेट, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर परसेंटेज मास बाई मास, है ना। मैंने बोला था कि केमिस्ट्री में वेट एंड मास में इतना क्लियर कट, हालांकि एनसीईआरटी ने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई वेट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मास उसकी इंटरनल कॉम्पोजिशन यानी उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन वेट लिखा हो तो आप उसको न्यूटन वगैरह मान के मत करना, केमिस्ट्री उसको मान लेना कि वो परसेंटेज बाई मास ही पूछ रहा है। चले हम लोग बस इस पे, इससे ज्यादा डिबेट नहीं करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई दम नहीं है। क्या हुआ? एक ही बात है, वो लिखने का तरीका है, बस एक ही बात है। आप किसी एक ही कंपोनेंट के बारे में बोलोगे ना, तो परसेंटेज बाई मास ऑफ ए बोलो या परसेंटेज मास बाई मास ऑफ ए बोलो। मास बाई मास का मतलब ये है कि मास का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास ही निकालना है। गॉट इट? एंड ऑफ कोर्स परसेंटेज है तो 100 के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। अब आ जाओ देखते हैं अगेन। सो लेट अस कंसिडर थ्री कंपोनेंट्स ए, बी एंड सी आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन and their masses are Ma, Mb and M of C. Mass of C. Let three components A, B and C having masses Ma, Mb and the mass of C are mixed together to form a solution. Then कैसे लिखेंगे? परसेंटेज बाई मास ऑफ ए या फिर परसेंटेज मास बाई मास ऑफ ए, दोनों का मतलब एक ही है, इज डिफाइंड एज मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस बी प्लस इंटू 100। परसेंटेज हमेशा 100 में। सिमिलरली परसेंटेज बाई मास ऑफ बी और परसेंटेज मास बाई मास of B will be equal to MB upon A plus B plus into 100। परसेंटेज बाई मास ऑफ सी, अब मैं बस एक ही लिखूंगा, अंडरस्टूड है, इसको आप बोल सकते हो मास ऑफ सी अपॉन MA प्लस MB प्लस। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सभी के कंपोनेंट का सम कितना आएगा? 100। दिस टाइम इट विल बी 100 नॉट 1। देखना बेटा, दिस प्लस दिस करेगा
तो Ma प्लस Mb प्लस Mc ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल मास है, ऊपर तो कैंसिल, लेकिन 100 तो रह जाएगा ना। तो सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच component will be equal to 100. वहां 1 होता था और यहां पे कितना होगा? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो ये तो पहला टर्म था। ऐसे तीन है। कौन कौन से? परसेंटेज बाई वॉल्यूम, क्या खुद से लिख लोगे? परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ ए, और यहां जहां पे मास है वहीं पे क्या लिखना है? वॉल्यूम। और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ ए, यहां पे क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इंटू 100। पूरा रिपीट मार दो तो जल्दी, सिर्फ वॉल्यूम को लेकर पूरा रिपीट करो। कर तुरंत बात, इतना अंदर बात भरा हुआ है। चलो, कर लिया सबने? तीसरा पार्ट लिखो अब। अच्छा लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी खत्म हो। हाँ, मास बाई वॉल्यूम इजी है ना ये भी। अब ये जो कई सारे इजी टॉपिक को मिला के टफ टॉपिक कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है? आप पहले इसको नोट तो करो। परसेंटेज का कोई भी टर्म हो, सम ऑफ परसेंटेजेस विल बी 100। 1 बोल रहा है। ओके, गॉट इट। चलिए लास्ट लिखिए तो, थर्ड पार्ट विच इज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ए, या मास बाई वॉल्यूम ऑफ ए। यहां इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे मास ऑफ ए इन ग्राम देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अभी तक के जो वैल्यूज थे ये यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका यूनिट है ग्राम पर ml। नहीं 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 नहीं, ग्राम पर ml डेंसिटी का यूनिट तो है, बट ये डेंसिटी नहीं है, क्योंकि डेंसिटी आप किसी एक स्पेसिफिक चीज का डिफाइन करते हो, जैसे सोल्यूट का डेंसिटी, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। यहां पे क्या है? सोल्यूट का मास ऊपर है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे है, तो ये डेंसिटी नहीं है। लगता वैसे ही है बट ये डेंसिटी है नहीं, यूनिट से मत, है ना? ओके, क्या बोल रहे हो? मास ऑफ ए इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। जब मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है ना?
सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए, बी एंड सी, तीनों का सम। गॉट इट? 9th में करें, ओके होंगे। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर तो और भी आसान होगी। करे क्वेश्चन बेटा? हाँ राव, सम कैसे 100 आ रहा है? क्यों नहीं होगा? सबका हो जाएगा, इसमें यूनिट रहेगा। हाँ जी, करें क्वेश्चन करें। आओ लिखो, तो लिखो क्वेश्चन लिखो। अ सॉल्यूशन ऑफ calcium chloride CaCl2, calcium chloride in water have 1 mole of CaCl2 per liter of solution, per liter of solution. Find, क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ CaCl2 weight by volume, CaCl2 weight by, कर लिया बेटा? क्या बगल में किसी ने लिखा, तुम्हारे दोस्तों ने? अच्छा लिखो। A solution of calcium chloride in water have 1 mole of CaCl2 per liter of solution. हो जाए तो हाथ उठा लेना। Got it? चलो देखा जाए। कैल्शियम क्लोराइड ऑलरेडी 1 लीटर सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। ऑलरेडी उसी में प्रेजेंट है, 1000 ml में ही वो प्रेजेंट है। अब वो तुम दिमाग लगाओ, वो उतना काफी इंफॉर्मेशन नहीं बोला हुआ है कि सॉल्यूशन 1 लीटर का है, उसके अंदर कितना प्रेजेंट है? 1 मोल। इतना सिंपल तो लिखा है, तो विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। करें इसको सॉल्व। अच्छा जी, एक बात बताओ, कितने लोग कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCl2 अगर मुझे पता है
तो मास ऑफ CaCl2 तो ऐसे ही लिख देना है। कितने लोगों ने लिखा है? 111 ग्राम, 111, हाँ 110। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आलसी लोगों के लिए मैं ये वैल्यू बता दे रहा हूँ। 35.5 होता है क्लोरीन का। तो कोई अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCl2 1 था और उसका मास इतना आ गया। कोई दिक्कत क्या किसी को? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 1000 ml। कोई प्रॉब्लम क्या? तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन CaCl2 था, बिल्कुल बिल्कुल। मास ऑफ CaCl2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, लेकिन ये किसमें? ml में, और ये किसमें? हाँ जी, यूनिट बड़ा स्पेसिफिक है। कितना है बेटा ये? 111 ग्राम अपॉन 1000 इंटू 11% वेट बाई वॉल्यूम इज राइट आंसर। 11.1% वेट बाई वॉल्यूम। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे इंटरप्रेट करूं, मान लो अगर ऐसे कभी लिखा है, मुझे उल्टा कुछ करना है, तो कभी भी ऐसे लिखा हुआ है वेट बाई वॉल्यूम, तो आई विल एज्यूम दैट 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं समझ आया? बहुत अच्छी बात है, चलो क्वेश्चन करो, अभी अब समझ में आ जाएगा। लिखो ना, दोबारा कभी नहीं, एक बार जो मैंने कर दिया। अच्छा आओ दोबारा सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। ये क्या बोल रहा हूं भाई? अगर ये सॉल्यूशन का ये आंसर आया वेट बाई वॉल्यूम, ध्यान से सुनो यार, वेट बाई वॉल्यूम 11.1, इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो अभी भी नहीं दिमाग, यस बोलो यार जल्दी, नहीं है कितने लोगों को समझ आ गया ये बात? आते तो ठीक है, आओ बाकियों को समझाता हूं, ध्यान दो इधर। ये देखो 11.1% वेट बाई वॉल्यूम है ना, बोलो। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं कि परसेंटेज, देखो ध्यान से इसको लिख लूं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का आंसर कितना है? 11.1 ग्राम पर ml होता है ना, इज इक्वल टू मास ऑफ CaCl2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या मैं करेक्ट हूं? देखो अभी उसका फ्यूज कहां उड़ा हुआ है? कहां फ्यूज उड़ा हुआ है? ये 11.1% वेट बाई वॉल्यूम अगर आपको दिया हुआ है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? इज इक्वल, अरे बोल दो यस यार, आगे आगे मैं बढ़ूं, ठीक है। अब क्या आपको दिख रहा है वो जो कहानी में इतने देर से बोल रहा था कि मास ऑफ CaCl2 टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 11.1 ग्राम पर 100? वही तो बोल रहा था यार, 11.1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे ना, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अभी दिखाता हूं कैसे। लिखो क्वेश्चन, लिखो। नहीं मुश्किल नहीं कर रहा हूं, बहुत आसान कर रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कैसे तुम इसको देख सकते हो। लिखो 10% weight by volume of NaOH is present in its aqueous solution. 10% weight by volume of NaOH is present in its aqueous solution. Then find, तो आप क्या निकालना है आपको? Then find molarity of the solution. मोलैरिटी, RITY, रिटी है, और उसको तोतली लैंग्वेज में बोलूं तो मोलैलिटी, तो वो स्मॉल एम हो जाएगा। मैं अभी प्रॉपर बोल रहा हूं, मोलैरिटी, RITY, कैपिटल एम पूछ रहा हूं।
चलो बेटा, मैंने आपको बताया 10% वेट बाई वॉल्यूम, 10% वेट बाई वॉल्यूम। तो अब देखो, ये इसलिए समझा रहा था मैं आपको पिछले बारी। कितने लोग समझ गए? 10% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH इन वाटर मीन्स 10 gram NaOH is present in 100 ml of water. ना 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 ना, 100 ml of solution। हाँ बेटा, एक्व सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूशन ही लिखेंगे, नीचे तो सॉल्यूशन टोटल मास होता है ना नीचे, तो वहां तो सॉल्यूशन आएगा ना। ये कितने लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया इसको? ठीक है। और अगर मान लो नहीं कर रहे हो तो आप कोई बात नहीं, ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो। आपको क्या दिया है? दिस वैल्यू इज गिवन एज 10 इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये ग्राम में है, इंटू 100। अब ये 100 इधर लाओगे तो 10/100 हो गया ना। तो क्या आपको दिख रहा है रेशियो इनका मिल गया आपको, मास टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 10 ग्राम, ये 100 ml, वही तो लिखा है यार मैंने, और कुछ नहीं लिखा। 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखा है और कुछ नहीं। अब कितने लोग कह रहे हैं अब तो यार कुछ भी पूछ लो मेरे से, मैं सब बता दूंगा। नहीं, मोल NaOH का कितना है? 40, 1/40। अच्छा जी, एक मिनट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने पूछा क्या था? मोलैरिटी ना, 100/1000 लीटर। अब कितने लोग कह रहे हैं मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल 1/4, वॉल्यूम 1/10, यानी 2 पॉइंट। कितने लोग का सही बात याद रखो? वेरी गुड। आ गया बात समझ में, कैसे इधर उधर घूमना है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या कैसे घूमना है? चलो, तो अब देखो इन सभी को मिक्स करके जितने टॉपिक अभी तक हमने पढ़ रखे हैं, एक मैराथन क्वेश्चन करे क्या? बहुत जबरदस्त है। कर ले गए तो फिर तुम्हें समझ लो पूरे चीजों का क्लैरिटी है। लिखो, जल्दी लिखो। एन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स एक्वस ही लूंगा क्योंकि मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन वही। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, हाँ जी, an aqueous solution of NaOH have 60% NaOH by mass, 60% NaOH by mass, 60, 60%। 60 को पंजाबी में क्या बोलते हैं? 60 बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। 60% ऑफ NaOH by mass लिख लिया ना? हाँ, if the density of the solution is 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml, then find। अब इस क्वेश्चन में मैं पूरी चीजें पूछ सकता हूँ, पता है आपको? सबसे पहला आ जाओ, कैपिटल M, स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। हाँ, ऐसे मैं पूरा टेबल भर सकता हूँ, बट ये 3 ही बहुत है, तो ये 3 को ही निकाल लो। ये कर ले गए, इसका मतलब आपको कहीं कोई अब रोक नहीं सकता है। कंसंट्रेशन टर्म का प्रॉब्लम आ गया तो कैसा भी प्रॉब्लम कर ले जाओगे आप। देखते हैं इस बारी कौन कौन करता है इसको। नहीं, परसेंटेज बाई मास लिखा है ना, तो इसका मतलब ऊपर जो यूनिट वही नीचे यूनिट। ग्राम ग्राम ले लो या किलो किलो भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
जितना अच्छे से बेटा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करोगे उतना आसानी से सॉल्यूशन निकलेगा, मैं बता रहा हूं। और बाद में फॉर्मूला बताऊंगा एक, जिससे आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो अगर इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है तो। लेकिन पहले तो हाँ पहले बता दो, तो मतलब अपने दिमाग का कोई क्रिएटिविटी यूज नहीं करना है, वहीं जहां पड़े हो वहीं रहना चाह रहे हो सब लोग। थोड़ा तो उठो यार मेरे साथ, हर क्लास के बाद थोड़ा बेटर बनो। करें बेटा, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, आई वोंट माइंड दैट। हाँ जी, क्या जाए बेटा? 2 मिनट ले लो यार, कोई बात नहीं। हाँ चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ ना।
हाँ जी बेटा, चलो इनफ टाइम आई हैव गिवन, सॉल्व किया जाए। आओ देखते हैं कैसे करना है। बताओ मैंने क्या दिया था आपको, क्या दिया है? एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ये इतना आसान क्वेश्चन लगेगा आपको करने में, सारा इंटरप्रिटेशन का गेम है। देखो मैंने आपको बोला कि बेटा इसमें NaOH भी है और पानी भी है, और जो NaOH का परसेंटेज NaOH बाई मास है वो कितना है? 60%। क्या इसको मैं तुरंत इंटरप्रेट कर लूं? क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट 60 ग्राम NaOH is present 100 ग्राम सॉल्यूशन। बोल सकता हूं? वही बात है ना भाई। अरे आप फिर से वही चीज करो, मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू 60। अब ये 60 बाई 100 आ गया नहीं इनका रेशियो, तो वहीं से लिख रहा हूं। गॉट इट? ओके जी। अभी कितने लोग ये बोल रहे हैं कि और सर इसको और अच्छे से कर लो ना, तो क्या लिख सकते हैं? 60 ग्राम ऑफ NaOH is present in 60 gram of NaOH is present in 40 gram of water. Yes or no? कितने लोग कह रहे थे मोलालिटी तो ऐसे ही खत्म हो गया? नहीं, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ H2O इन kg। हाँ भाई बताओ, 60 बाई 40 कर दूं क्या मोल? मास ऑफ वाटर इन kg, मास कितना है जी वाटर का? 40 अपॉन 1000। ये सुनो कितना आ गया? 60 बाई 40 इंटू 1000 बाई 40। कितना आ गया बेटा? 2020 को खा जाएगा, 600 बाई 16। Molality is the only concentration term which uses solvent in the denominator. अब यही भूल जाओगे तो गेम ही हो जाएगा। मोल पर केजी। कितने लोगों का ये आंसर आया है? मतलब सिंप्लीफाई कर लेना इसको। कितने लोग आया ये आंसर? आते रहो, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए कुछ करना ही नहीं था। ये वर्ड लिख करके अगला उसके बाद फिर कहानी लिख देना था, बस दैट्स इट। मोल कैसे आया? हाँ, क्योंकि NaOH का मोलर मास कितना होता है? तो मोल निकालने के लिए हमने नर्सरी क्लास में पढ़ा था कि मास बाई मोलर मास। नहीं, अरे मोल किसी का निकालना हो तो उसी का मास अपॉन मोलर। ये नर्सरी क्लास में पढ़ाया था ना। फिर अभी तो तुम लोग यार ग्रेजुएशन के लेवल पे आ गए हो। अब ये पूछोगे तो मुझे डर लगेगा, फिर से नर्सरी क्लास में भेज दूंगा। ठीक है, गॉट इट? बोलो बच्चों, अरे इतना समझ आया ना? ठीक है जी। अच्छा देखो, किसका ये वैल्यू मोलालिटी? अब ये तुम लोगों ने 37। चलो ठीक, हाँ जी बिल्कुल। बात नहीं बेटा, प्लीज बात नहीं, बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोग कह रहे ये भी खत्म हो गया सर? नहीं, मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ, बताओ इसका मोल कितना है? 60 बाई 40 अपॉन 60 बाई 40 प्लस
40/18। क्या समझ में आ रहा है ये कैसे आ गया शिवांश? समझ में आ रहा है शिवांश? 60/40, 40/18, ये कहां से आया 18? मोलर मास। ठीक, ओके। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आप मोलैरिटी कैसे निकालोगे। आओ दिखाता हूं तुमको, ठीक है? ये मिटा दूं, ये सब, ये सारी कहानी मिटा दूं। ये दोनों के लिए तो कोई दम ही नहीं था कुछ। मैं देख लो, ये दोनों पार्ट सिर्फ इतना लिखने से ही हो गया, खत्म। हाँ बिल्कुल। अभी कितने लोग कहेंगे कि सर मोलैरिटी के लिए तो आपको ऊपर मोल चाहिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास एंड सॉल्यूशन का डेंसिटी देना पड़ेगा। तो क्या दिया था मैंने डेंसिटी? कितना दिया था? 1.2 ग्राम इन 1 ml। ये सुनो, ये डेंसिटी सॉल्यूशन का है, तो क्या मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता? क्या पता है ना? कितना? 60 एंड प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ दिस, मतलब 100 ग्राम ही सॉल्यूशन का तो है। अरे देखो ना यार, ये कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये सुनो, एंड मास ऑफ NaOH is 60 ग्राम। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं मास से मैं वॉल्यूम चला जाऊंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर 100 अपॉन 1.2 ml। अगर इसको लिखना चाहूं तो 100 अपॉन 1.2 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। लीटर में ही चाहिए ना? अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना लिखेंगे? मोल कितना है? मोल कितना है? 60/40 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था? 100 अपॉन 1.2 इंटू 1000। सिंप्लीफाई करते हैं, 60/40 इंटू 1.2 इंटू कितना? 10। ये सुनो, कितना आ गया बेटा? बोलो। 18 आ गया। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 18 मोलर है। 18 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। किसी कोई यहां तक पहुंचा था? एनीवन? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसका मतलब तुम लोग अब एटलीस्ट इस तरह के प्रॉब्लम। अच्छा देखो, फॉर्मूले से जिनको इसको निकालना होता है ना, तो उनके लिए फॉर्मूला भी बता देता हूं। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। आप ध्यान से देखो, जहां पे x परसेंटेज बाई मास ऑफ सोल्यूट है, और d क्या है? डेंसिटी किसका? सॉल्यूशन का। कौन से यूनिट में? ग्राम पर ml। आ गया क्या बात सबको समझ में? देखो ध्यान से, मैंने यही किया। देखो, दिस इज 10 फैक्टर आ रहा है, 60 इज द परसेंटेज बाई मास, d इज द डेंसिटी, अपॉन दिस इज मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। यही नहीं है 10xd/m? इसको याद रखना, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, कई जगहों पे इसका यूज करेंगे। क्या सबको समझ आ गया? बोलो। तो बेटा, ये था सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, है ना? अगर आप यहां तक पकड़ लिए हो तो अब इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, पीपीएम पीपीबी का यूज अभी नहीं है, वो तब है जब हम लोग हाइड्रोजन एंड हार्डनेस वगैरह पढ़ेंगे। तो इसलिए उनके फॉर्मूला तो लिख लो, कहीं छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको निकाल सकें, क्योंकि अब आप इतना यूज टू हो गए हो कि वो कर लोगे। हाँ, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, MWT ऑफ सोल्यूट। मोलर वेट ऑफ, बोलिए। रक्षिता समझ आ रहा है? ठीक।
मिटा दूं ये सब मिटा दूं। बच्चों ध्यान से सुनो, ये दो फॉर्मूले लिखो। पीपीएम निकालना हो कभी भी तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6 होता है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना कोई चीज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पीपीएम। ऐसे पीपीबी निकालना हो तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 9, बिलियन में 9, मिलियन में। अब बताओ क्या क्वेश्चन देने की जरूरत है क्या? मैं अच्छा एक और बात सुनो, कई बार लोग ये बोलते हैं कि ये टर्म यूज कहाँ करना है। तो देखो ऐसे तो कहीं भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादा प्रैक्टिकल उनके लिए है जहां पे बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट हो। मतलब एक चुटकी नमक अगर पूरे एक बाल्टी में प्रेजेंट हो, इतना कम कंसंट्रेशन, तो पीपीएम का यूज करोगे तो एक डिसेंट वैल्यू आएगा। वहां मोलैरिटी बड़ा अजीब सा आएगा, 0.0012 ऐसे करके। तो पीपीएम में करोगे तो कुछ आएगा 50 पीपीएम, 60 पीपीएम। ये इन सब चीजों के लिए किया जाता है। जैसे कई सारे हैवी मेटल्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक टू अस। हाँ जी, कैंसर कॉज करते हैं। तो पूछा जाता है कि सेफ लिमिट क्या है इनका। नाइट्रेट आयन का कितना सेफ लिमिट है, फ्लोराइड आयन पानी में अगर प्रेजेंट है तो कितना सेफ है वो। तो उनके लिए ये सब यूज किया जाता है। तो एक्सट्रीमली डाइल्यूट, तो एक्सट्रीमली डाइल्यूट के लिए कितने लोग कह रहे हैं सॉल्यूशन का जो मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, उसके जगह पे कितने लोग कह रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूट बहुत ही कम प्रेजेंट है। अरे सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ। तो जब सॉल्यूट नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उन दोनों का सम क्या कर सकते हैं। तो कई बार वो भी डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। इसका मेन प्रॉब्लम का जो प्रैक्टिस है बेटा, वो हार्डनेस में करना है हमें। हाइड्रोजन बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम बाद है, लेकिन हाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला मैंने बता दिया। सबको समझ आ गया ये? अब कौन सा टर्म बचा रह गया? ऑफिशियली सारे खत्म कर दिए, एक नॉर्मेलिटी बचा रह गया। हाँ अच्छा, स्ट्रेंथ भी बचा हुआ है। हाँ जी, चलो इन दोनों के फॉर्मूले हम अगली क्लास में करेंगे। एंड वी आर डन फॉर टुडेज क्लास।